बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपको बहुत मज़े की चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी जो कि बेकरी स्टाइल है और आप घर में इसको आसानी से बना लेंगे। और इसके लिए मुझे 250 ग्राम मैदा चाहिए जो कि मैंने बॉल में डाल दिया है। ये अच्छी क्वालिटी का मैदा है जो कि मैंने ख़रीदा है और इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच टेबल स्पून चीनी का आप इसमें डाल दीजिए, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दीजिए और 4 चम्मच आपने इसमें ऑयल के डालने हैं और 1 टेबल स्पून ईस्ट जो कि एक्टिव है वो डालना है। अब 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसमें आपने एक अंडा डाल देना है और इसको आपने चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए जो चीज़ें मैंने आपने डाली हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आपने भी इसी तरह ही इसमें चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करना है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ और इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है दूध, जो कि नीम गर्म दूध आप अपने पास रख लीजिएगा और ज़रूरत पड़ने में इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको आपने आटे की तरह गूंदना है और बड़े अच्छे से इसको गूंदना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। जिस तरह हम घरों में आटा गूंदते हैं इसी तरह आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। और फिर इसमें आपने नीम गर्म पानी भी डालना है थोड़ा सा, ताकि जो इसमें सूखा मैदा है वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाए और आटे की तरह गूंदना शुरू हो जाए। फिर आपने इसको दोबारा प्रेस करना है हाथों से और इसको दबा के अच्छी तरह गूंद के इसको आपने पेड़े की शक्ल में लाना है। अब ये देखें, इसको बड़े अच्छे से हमने गूंद लिया है दबा के और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा गूंद गया है। अब इसका पेड़ा बना के आपने बॉल में रख देना है और इसको ढक देना है। ये 15-20 मिनट तक इसको आपने ढक के रखना है ताकि ये राइज़ हो जाए। अब आप इसको पेड़े को जो कि तैयार हो चुका है इसको आपने ढक देना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में मेरे से जो पूछना है आप ज़रूर पूछिएगा। अब मैं एक देगची लूँगी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना, कोई ज़्यादा नहीं। और उसमें एक प्याज जो कि बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है वो इसमें गरम घी में डाल देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। और इसको आपने हल्का सा रंग देना है, यानी कि ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप इसको हिलाते रहें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन होता जाए। देखिए माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है जो कि मैं प्याज के साथ इसको भून लूँगी। जो कि मैंने प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया था उसको मैं मैदे के साथ भून लूँगी और फिर थोड़ा सा दूध डाल देंगे जो कि 1 कप के बराबर होगा और इसका वाइट सॉस बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिलाते रहें। अब मैंने एक चिकन लिया था जिसको मैंने बड़ी अच्छे से उबाल के नरम करके इसको मैंने इस टुकड़ों की फॉर्म में बना लिया था और मुर्गी को श्रेड कर दिया था। अब आप देखें जिस तरह इस प्लेटर में ही मैंने मुर्गी के बारीक बारीक चंक्स बनाए हैं, तो इसी तरह आपने भी इसी तरह प्लेटर में नरम मुर्गी के गोश्त को आपने, अब ये सारी मुर्गी आपने इस देगची में डाल देनी है और 1 चम्मच गरम मसाले का डाल देना है, हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। नमक हमारी ब्रेड में भी है इसलिए आप नमक अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। फिर 1 टीस्पून आपने काली मिर्च का भी डाल देना है। अब इसको आप अच्छे से हिलाएं और भून लें ताकि इन चीज़ों का अरोमा मुर्गी में या चिकन में आ जाए, ताकि इसका जायका बेहतर हो जाए। अब देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी, ये ठंडा हो जाए। चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा
फिर मैं इसको बताऊंगी कि अगला स्टेप आपका क्या है। ये जो मैंने आपको पेड़ा बनाना बताया था, अब इस पेड़े को देखिए ये राइज़ हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा राइज़ हुआ है। अब इसको आप निकाल लें। निकाल के इसको बेलन के साथ आपने पहले हाथों से प्रेस करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसको हाथ की मदद से प्रेस कर रही हूँ। देखें ये कितनी प्यारी डो बन गई है और कितना प्यारा राइस हो गया है। हाथ लगाने से भी ये रोटी तैयार हो रही है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा गूंदा गया है। इसी तरह आपने भी इसको इसी तरह प्रेस करके गोल सी रोटी बना के इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है, ताकि जब हम बेलन इस पर प्रेस करें तो ये अच्छा सा गुलाई में या लंबाई में इसको आप प्रेस कर लें। आप देखें जो मैंने इसकी फिलिंग बनाई है, इसके लिए मुझे कितनी दरकार है, ये इसकी चौड़ाई लंबाई वो आप देख लीजिए। अब मैं इसको बेलन के साथ रोटी को थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, ताकि इसमें जो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से पूरी हो जाए। अब माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है बेलन से। अब आपने भी इसको इसी तरह, जिस तरह के मैंने किया है, आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है, ताकि ये इसी तरह की रोटी की शक्ल में बन जाए। अब जो मैंने फिलिंग आपको बताई थी, बनाई थी, वो मैंने ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको इस रोटी के ऊपर रख के और अच्छी सी शेप देनी है। अब ये मैंने लंबाई में सारा चिकन और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते जो मैंने काट के रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इसको कट करना है। अब कोई भी आप कटर ले लें, उससे आप पहले दाएं फिर बाएं एक ही कट लगाना है। जिस तरह वो सामने लगाया उसी की मुनासिबत में दूसरा लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारे कट दाएं बाएं आमने सामने लगाते जाना है। और जब ये आप पूरे कट लगाएंगी तो उसके बाद आपने इनको कट लगाने के बाद आपने इसको एक जैसा काट देना है, बिल्कुल आमने और सामने कटर के साथ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पूरे कट लगा दूंगी। आप इसे गौर से देखिएगा और समझिएगा कि इसको हमने, ये देखें, अब ये मैंने इसके दाएं बाएं पूरे कट लगा दिए हैं। अब इसकी आप एक पट्टी उठाएं और फिर दूसरी तरफ से दूसरी उठाएं, फिर आप इसकी दाएं तरफ वाली पट्टी उठाएं, फिर आप बाएं तरफ वाली पट्टी उठाएं। इस तरह एक एक करके, जिस तरह कि मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको बनाते जाना है। और ये आहिस्ता से आप पट्टी को उठाइएगा और एक दूसरे के ऊपर दाएं से पकड़ें और फिर बाएं से ऊपर नीचे लगा के इनको एक शेप देनी है। अब तकरीबन ये पट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब इसकी मैंने पूरी पट्टियाँ सेट कर दी हैं। अब पीछे से जो मैदा जो रोटी बची है उसकी टील बनानी है और उसको मैंने कट करना है। अब वो जो पीस बचा था इसके ऊपर लगा देना ताकि इसकी टेल बन जाए। और ये हेड की तरफ से भी आपने इसको कवर कर देना है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ये चिकन ब्रेड बनी है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब एक आपने अंडा फेंटना है और अंडे को फेंट के एक साफ़ बुरश के साथ आपने इसके ऊपर कवर कर देना है इस अंडे को। और अंडे को आपने अच्छे से दाएं बाएं लगा के, जो आपने पतीला प्री हीटेड किया हुआ है उसमें हम अब इस ब्रेड को रखेंगे। ये देखें बहुत मज़े की ब्रेड बनेगी और बहुत जायके वाली बनेगी। और आप इसको आप जो मैंने तैयारी की है उसमें आपने थोड़े से तिल डालने हैं, सफ़ेद तिल डालने के बाद आपने थोड़ी सी कलौंजी डालनी है और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल करके आपने ये ब्रेड प्री हीटेड पतीले में रखनी है, जिस तरह के मैं आपको अभी रख के बताऊंगी। ये इसकी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप बन गई है। और आप इसको गरम पतीले में रख दीजिए और 40 मिनट के लिए आप इसको दम में रख दें। अब इसको 40 मिनट तक आपने दम में रखना है। अभी आप देखिएगा कि ये कितनी मज़े की और कितनी प्यारी चीज़ तैयार हो जाएगी। और
जिसको आप ज़रूर पसंद करेंगे। देखें माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है, कितना ज़बरदस्त कलर दिया है। ये आप अपने घर वालों को बना के दिखाएं, ये बाज़ार से चीज़ें मत ख़रीदें, खुद बनाएं, सब खुश होंगे। आप भी इसको बना के बहुत खुश होंगी। अब मैं इसको प्लेटर में मैंने रख दिया है और आप इसको देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आया है और कितनी अच्छी पकी है। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।